assume that I have this circuit. The current is say I1. So this is R1 and इसको IA ले लेते हैं, IA, ठीक है. This is say R1 this is say R2, this is say R3, let us say that this is R4, this is say VB, and let me say that this is VA, and this is say R5. Let me say that we are given that the current here is I2, the current here is I3, the current here is say I5, the current here is say, oh sorry, this is I1, this is I2, this is I, ये VC कर लें इसको और इसको VD कर लें. So let us say that this is IC, this ये VC है तो ये IC हो गया. Let us say that this current is I5, this current is say I3, and this current is say I4, and this current is say ID, ठीक है, IA, ID, IC. डायरेक्शंस गिवन है आपको, ये I1, ये I2, ये I5, ये I3 और ये I4, ठीक है जी. तो आपको कितनी करंट्स हो गई सर्किट के अंदर? आपको कितनी करंट्स हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. 8 करंट्स हो गए आपके पास. कितने एलिमेंट्स कितने आपको सर्किट के अंदर देखें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आपने हर एलिमेंट के थ्रू आपको करंट की वैल्यू का पता लग गया. ठीक हो गया जी. अब सीन क्या? अब आपको बोला जा रहा है कि राइट द केसीएल इक्वेशन फॉर ऑल द नोड्स. राइट द केसीएल इक्वेशंस फॉर ऑल द नोड्स. तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं. सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं. ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है. इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं सोचें. ये जो ऊपर है ये कंप्लीट एक नोड है. ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है. ये तो कंप्लीट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो लेट मी से दैट दिस इज माय नोड 1. दिस इज माय नोड 1. दूसरा नोड ये हो गया जहां पर 1, 2 और 3 ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्शन हो रही हैं. लेट मी से दैट दिस इज माय थर्ड नोड जहां पर 1, 2, 3 और 4 ब्रांचेस में आपस में कनेक्ट हो रही हैं. एंड दिस इज माय से फोर्थ नोड जहां पर 1, 2 और 3 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं. एंड फाइनली दिस इज माय फिफ्थ नोड जहां पर 1, 2 और 3 ये सारे नीचे शॉर्ट सर्किट है तो ये एक ही नोड हो गया. तो जहां पर ये वोल्टेज सोर्स ये R4 और ये R5 आपस में कनेक्ट हो गया. आपस क्या हो गया? ये मेरा I5 हो गया. अब मैं क्या करूंगा? मैं KCL अप्लाई करूंगा सभी नोड्स के ऊपर बारी बारी. लेट मी अप्लाई KCL टू ऑल द नोड्स वन बाय वन. सबसे पहले लेट मी अप्लाई KCL टू नोड 1. नोड 1. अब इसमें देखना कितनी, देखिए नोड 1 से कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं? 1, 2 और 3.
इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं केसीएल की इक्वेशन लिखूंगा नोड 1 के साथ 3 करंट्स होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, algebraic sum of all the currents through a node is equal to 0. So I will have to add all the currents. I will have to add all the currents to find out the algebraic sum of the currents through node 1. So I will have to find out the algebraic sum of all the currents. अब नोड 1 से कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1 2 और 3, मतलब क्या 3 करंट्स होंगी यहाँ पे। अब वो 3 करंट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले करंट है ये IA। ये IA की डायरेक्शन क्या है? ये IA नोड की तरफ जा रही है, इट इज entering the node. This IA is entering the node. So according to the convention that I will follow, I will assume that the currents entering are taken as negative. So minus IA. ये I1 जो it is going away from the node. This I1 is going away from the node. So I will say that it is positive I1. ये जो I2 है, ये देखें ये भी going away from, ये नोड से दूर जा रहा है. So according to my convention, this will be plus I2 is equal to 0. So ये मेरे पास पहली केसीएल इक्वेशन आ गई. अब दूसरी नोड 2. अब ये नोड 2 पर हम देखते हैं, तो नोड 2 की तरफ आप देखते हैं, इस वक्त कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं? 1 2 और 3, 1 2 और 3, मतलब 3 करंट्स मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, 3 करंट्स ऐड करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले करंट कौन सी हो गई? ये वाली IA. अब देखें, अगर मैं 2 के रेफरेंस से देखता हूं तो ये जो IA इट इज गोइंग अवे, देखो मेरे हिसाब से तो ये दूर जा रही है ना, सो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम मी. सो आई विल से दैट दिस IA इज पॉजिटिव नाउ. I3 इज एंटरिंग द नोड. 2 के अंदर देखें I3 यहां से आ रही है और 2 के अंदर एंटर हो रही है. सो फ्रॉम माय रेफरेंस इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. और ये जो I4 है, ये I4 नोड 2 से दूर जा रही है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम नोड 2, सो इट विल बी प्लस I4 इज इक्वल टू 0. सो मेरे पास आ गई मेरी दूसरी केसीएल की इक्वेशन. अब मैं 3 के ऊपर अप्लाई करता हूं. अब 3 से देखें कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं? 1 1 2 3 और 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है 3 के साथ. इसका मतलब क्या हुआ? आई विल हैव 4 करंट्स जिनका मैं अलजेब्रिक सम लेना. अब मैंने 4 करंट्स का सम लेना, ठीक है जी. तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि जो I1 है, ये देखें I1 है, ये देखें ऊपर से आ रही है और ये 3 के अंदर एंटर हो रही है. I1 3 के अंदर एंटर हो रही है, तो ये मेरे लिए क्या होगी फिर? ये I3 मेरे लिए, ये I1 मेरे लिए फिर क्या हो गई? ये नेगेटिव होगी, क्योंकि इट इज एंटरिंग द नोड. चलो मैंने इस ब्रांच की करंट को फाइनल कर ली. अब ये जो I3 है, ये देखें इट इज गोइंग away from the node, so it will be taken as positive. अब ये देखिए जो IC है, ये जो IC है देखिए यहां से आ रही है, यहां से आ रही है और ये 3 के अंदर एंटर हो रही है. इस ब्रांच के अंदर जो करंट IC है वो देखें 3 नोड के अंदर एंटर हो रही है, so it will be taken as negative, so minus IC. और ये जो ID है फाइनली, ये नोड से अवे जा रहा है. ये जो नोड नंबर 3 है, ये ID जो है उससे अवे जा रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? प्लस ID इज इक्वल टू 0. अब मैं क्या करता हूं? मैं 4 के ऊपर KCL अप्लाई करता हूं. अब मैं क्या करता हूं? 4 के ऊपर KCL अप्लाई करता हूं. अब अगर मैं 4 के ऊपर KCL अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये जो I2 है, इट इज एंटरिंग द नोड. I2 इज एंटरिंग द नोड, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. ये जो IC है, ये जो IC है, ये देखिए, चलो इसको बाद में देते हैं. ये जो I5 है, ये देखें एंटर हो रहा है नोड के अंदर. I5 एंटर हो रहा है नोड के अंदर, तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. लेकिन जो IC है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, सो IC इक्वल टू 0 प्लस IC. फाइनली आपके पास एक नोड बचता है, वो कौन सा है? 5. ठीक है जी. अब ये 5 से कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं? 1 2 3, यानी कि 3 करंट्स होनी चाहिए. यहां पे आपने ब्रांचेस देखनी है, अपने नोड से देखना कितनी ब्रांचेस होंगी. अब आपने उतनी करंट्स पूरी करनी है अपनी क्वेश्चन के अंदर. I4 क्या हो रहा है? देखें I4 एंटर हो रही है नोड के अंदर, देखें ऊपर से नीचे तरफ आ रही है, नोड की तरफ आ रही है, सो इट इज एंटरिंग द नोड, सो माइनस I4. I5 जो है, ये देखें I5 जो
इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। ये देखें I5 की डायरेक्शन क्या है, ये नोड 5 है और ये I5 ऊपर तरफ जा रही है, इनको दूर जा रही है, सो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, सो प्लस I5। और ये जो ID है, इट इज एंटरिंग द नोड, ये देखें नोड की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, इट इज एंटरिंग द नोड, सो माइनस ID इज इक्वल टू 0, माइनस ID इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम कीजिए, वो काम क्या करना है आपने, वो ये करें कि आप 1 + 2 + 3 + 4 करें। आप पहली 4 इक्वेशंस को आपस में ऐड अप कर दो। तो सबसे पहले मैं I1 को लिखता हूं, ये 1 की इक्वेशन को लिखता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, -IA + I1 + I2। अब दूसरी इक्वेशन आ गई, देखना 4 इक्वेशन हमने ऐड करनी है ना, तो लेफ्ट हैंड से ऐड हो, राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी। अब ये दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास, +IA - I3 + I4। फिर तीसरी इक्वेशन -I1 + I3 - IC + ID। और फिर चौथी इक्वेशन, और वो क्या थी, -I2 - I5 + IC इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखिए, ये -IA और ये +IA है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये +I1 है और ये -I1 है, ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। और ये +I2 है और ये -I2 है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये +I3 है और ये -I3, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए आपके पास। ये -IC है और ये +IC है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो बाकी क्या बचा आपके पास, I4, ID एंड I5, I4, ID एंड I5। तो इसको मैं यहां पे वो लिखता हूं, तो मेरे पास क्या बचा, I4 + ID - I5 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या करें, माइनस कॉमन ले लें। आप इसमें से क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लें, वापस क्या आ जाएगा, -1 यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ गया, तो I4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ID क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, I5 क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। और आप इस नेगेटिव साइन को दूसरे पे लेके जाके कैंसिल आउट कर सकते हो। तो बाकी आपका क्या बचा, -I4 + I5 - ID इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें ये 5वीं इक्वेशन से, ये दोनों सेम इक्वेशंस नहीं, देखें 5वीं क्या थी, -I4 + I5 + I5 - ID इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर, कि आपने पहली चारों इक्वेशन को ऐड करके 5वीं इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये आपके पास, कि वी हैव ओनली 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, नंबर ऑफ नोड्स कितना था, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन इंडिपेंडेंट इक्वेशन सिर्फ 4 है। 5वीं इक्वेशन जो है वापस किस तरह आ गई, अब पहली चारों को एडअप करने और 5वीं इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो आपके पास 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं और 5वीं इक्वेशन किस तरह आ सकती है, 1 2 3 और 4 को आपस में एडअप कर दें। सो अगर 5 नोड्स हैं तब बस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी होंगी, n-1। दिस इज द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। देखिए 1 2 3 और 4, आप बस 4 इक्वेशन से आप चारों को ऐड करो, बस 5वीं इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपके पास कितनी है, सिर्फ 4। 5वीं इक्वेशन आप पहली चारों को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने थे, 5। इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी थी, 4। तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ नोड्स कितने थे, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी थी आपके पास, सिर्फ 4। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस इज इक्वल टू n-1। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, KCL इक्वेशंस कर लो, इंडिपेंडेंट KCL इक्वेशंस। चीज क्या है कि आप ये 5वीं जो होगी इक्वेशन, आपको ये रिक्वायर्ड ही नहीं होगी सर्किट एनालिसिस के अंदर। यू वॉन्ट रिक्वायर 5th इक्वेशन, ठीक है, जो विल रिक्वायर ओनली 4 इक्वेशंस टू परफॉर्म द सर्किट एनालिसिस। वजह क्या है, टोटल कितनी करंट्स है इसमें, 8 करंट्स है। देखें
पहली इक्वेशन के अंदर आई ए भी आ गया, I1 भी होगा, I2 भी आ गया। ये तीनों पैरामीटर्स बिल्कुल नए थे हमारे लिए, ये हमारे पास पहली क्वेश्चन में आ गए। दूसरी क्वेश्चन में देखें तो IA जो पैरामीटर है ये पुराना, IA जो है एक पुराना पैरामीटर है, लेकिन I3 और I4 नए पैरामीटर्स आ गए आपके पास। पहली क्वेश्चन में IA, I1 और I2 तीनों नए पैरामीटर्स है आपके लिए। दूसरी क्वेश्चन में अंदर IA तो पुराना, लेकिन I3 और I4 आपके पास नए पैरामीटर्स हैं, यानी कि दूसरी क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंस तो है आपके लिए। पहली क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्योंकि उसमें सारे नए पैरामीटर्स हैं। दूसरी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है आपके पास क्योंकि उसमें दो मजीद नए पैरामीटर आपने इंक्लूड कर लिए अपने एनालिसिस के अंदर। अब तीसरी क्वेश्चन के ऊपर आए, I1 पहले भी कंसिडर हो गया, I3 पहले भी आ गया आपके पास, लेकिन देखिए IC और ID ना तो पहली क्वेश्चन में आए ना दूसरी क्वेश्चन के अंदर आए, तो इसका मतलब है तीसरे के अंदर भी कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन है, तीसरी क्वेश्चन में भी कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन आपके पास। अब चौथी क्वेश्चन अंदर आप आते हैं, चौथी क्वेश्चन के ऊपर आप आते हैं तो I2 देखें पहले किसी भी कुछ पहले आ चुका है, I2 यहां पे आ चुका हो, तो ये मतलब क्या हुआ, ये I2 नई इंफॉर्मेशन नहीं है। I5 न्यू इंफॉर्मेशन, I5 न्यू इंफॉर्मेशन आपके पास। IC पुरानी इंफॉर्मेशन ही आपके पास क्योंकि वो पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ चुका हुआ। अब आप 5 के ऊपर आए, अब 5 के ऊपर अगर आप आते हैं तो देखें I4 के पहले आ चुका किसी क्वेश्चन में जी, ये देखें I4 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ चुका, तो ये कोई नई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही I4 से। तो I5 पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ चुका है, तो ये भी कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके लिए। ID ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ चुका हुआ, तो ये भी कोई नई इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो पांचवी क्वेश्चन पर कोई भी नई इंफॉर्मेशन है, कोई नया पैरामीटर आपने इंक्लूड कर रखा अपने एनालिसिस के अंदर, तो पहली 4 क्वेश्चन के अंदर आपने सारे जो जितने भी करंट्स हैं सारी कंसीडर कर ली हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8 करंट्स आपकी पहली 4 क्वेश्चन में आ गई हैं। 5 क्वेश्चन में कोई नई करंट नहीं आपके पास आ रही। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की 8 करंट्स आपके पहली 4 क्वेश्चन कवर अप हो गई हैं, तो 5 क्वेश्चन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप जब भी सर्किट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग द Kirchhoff's current law, you will require only n-1 equations to perform the circuit analysis. Circuit analysis का हमारा गोल क्या होता है? But the circuit analysis will mean that we want to find out the voltage and the current for all the circuit elements. जितने भी एलिमेंट्स एक सर्किट में लगे हुए सबके हमने करंट की और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये मतलब होता है आपके पास सर्किट एनालिसिस का। ये आपका मतलब होता है जी किसका? सर्किट एनालिसिस का। ठीक है जी। तो सर्किट एनालिसिस का बस मतलब क्या हुआ जी कि आपने सारी वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड आउट फॉर ऑल दी सर्किट एलिमेंट्स। सो फॉर a circuit you will require only n-1 independent equations. Current entering will be taken as negative and the currents leaving will be taken as positive. Current entering will be taken as negative and the currents leaving will be taken as positive. ठीक हो गया जी।